रिलेशन फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, साथ ही हम पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस। अब रिलेशन फंक्शन भी पढ़ा, मैट्रिक्स भी पढ़ा और सभी बच्चों को मैट्रिक्स बहुत अच्छी लगी। लेकिन रिलेशन फंक्शन का क्या, कुछ बच्चों को अच्छा लगा और कुछ को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। दरअसल न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए रिलेशन एंड फंक्शन में, बहुत ही ज़्यादा न्यू वर्ड्स, तो उसे समझना करना कुछ बच्चों के लिए बहुत ही टिपिकल हो गया। आज हम करेंगे, अगर रिलेशन फंक्शन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया जाए तो हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और उसे देखकर बता देंगे कि दिस इज़ रिलेशन और नॉट, दिस इज़ फंक्शन और नॉट, तो कैसा रहने वाला है। तो आज हम वही करेंगे। और सिर्फ रिलेशन एंड फंक्शन ही क्यों, हम रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ की, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, सिर्फ मैट्रिक्स को देखकर ही हम बता देंगे कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का, तो ध्यान से देखें पूरा वीडियो। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आता है मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, मैट्रिक्स को हम सभी को रिप्रेजेंट करना आता है। एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखते थे हम, जहाँ पर एलिमेंट्स होते थे A11, A12, A13, n क्रॉस n की मैट्रिक्स लिख रही हूँ मैं, डॉट 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 अप टू A1n। तो इस टाइप से n क्रॉस n ऑर्डर की मैं पहले मैट्रिक्स लिख के दिखा रही हूँ। हम ऐसे ही लिखते थे A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n। सिमिलरली A31, A32 एंड सो ऑन A3n। यहाँ पर भी इसी तरह से चलता था और लास्ट आता था AN1, AN2, ANN। यही हो जाता था ना, जहाँ पर A11 रिप्रेजेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं कि ये 1 1 1 2 1 3 किसको रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट रो एंड सेकेंड वन रिप्रेजेंट कॉलम। तो ये हम सब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं रिलेशन को अब इस मैट्रिक्स की फॉर्म में ही हम लिखने वाले हैं। सपोज करो, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से लेट आर एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ तक, A to A, वेयर A इज अ सेट। एक सेट है जिसमें सपोज 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। मैंने एक A सेट ले लिया और आर रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, A से A की तरफ है, मतलब A के ही एलिमेंट लेने हैं। तो इसमें हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर होते थे, A के एलिमेंट A को ही रिलेट करते थे। अब मैंने बताया A सेट में अगर 5 एलिमेंट हैं और R क्या होता था, रिलेशन R सबसेट होता था हमारा किसका, A क्रॉस A का। A क्रॉस A इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, A का A के साथ प्रोडक्ट। अब A में 5 एलिमेंट है तो A क्रॉस A में टोटल कितने एलिमेंट हुए, 25 एलिमेंट्स। ये हम जानते हैं। और आर रिलेशन क्या होता था, A क्रॉस A का ही सबसेट होता था, मतलब इसी के कुछ एलिमेंट्स R में आ जाते थे जिसको हम बोलते थे दैट इज द रिलेशन। तो हमने पढ़ा था R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब A क्रॉस A के एलिमेंट्स हैं तो दैट इज कॉल्ड रिलेशन। अब अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, अब 25 एलिमेंट 5 क्रॉस 5, जैसे यहाँ n क्रॉस n की मैट्रिक्स है वैसे ही यहाँ पर 5 इंटू 5 25 हुआ ना, 5 एलिमेंट 5 इंटू 5 25। इसी तरह से हम यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं 5 क्रॉस 5 की, 5 क्रॉस 5 ऑर्डर की। तो 5 क्रॉस 5 क्योंकि 25 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होते थे रिलेशन में, 1 1 1 2, क्योंकि यही एलिमेंट इसी को कनेक्ट करते थे ना। A को ही हम 2 बार लिखते थे, 1 1 1 सबसे कनेक्ट होता था, फिर 2 सबसे कनेक्ट होता था। तो अगर ये A सेट इधर और A ही सेट के एलिमेंट्स इधर लिखे जाते हैं, सपोज पहला एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड दिस इज 1 5। पहले 1 को हमने A सेट को दोबारा लिखा, A को हमने क्या किया 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5, अब
1 को 1 से कनेक्ट किया, फिर 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से। अब 1 वाले तो सारे कनेक्शन यही पॉसिबल थे ना, 1 के साथ कनेक्शन, अब 2 के साथ सिमिलरली 2 को सबसे कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5। और ध्यान से देखो ये सब वही ऑर्डर्ड पेयर बनते हुए जा रहे हैं कि नहीं, जैसे मैट्रिक्स में बन रहे थे वही प्लेस है, प्लेस भी वैसे ही बनते चले जा रहा है। फिर 3 एलिमेंट को अगर सबसे कनेक्ट करेंगे दैट विल बिकम 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5 4 1, अब 4 को कनेक्ट करें 4 2 4 3 4 4 4 5। नेक्स्ट लास्ट लाइन 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड लास्ट वन इज 5 5। हो गए ना 25 एलिमेंट्स। हमारी 5 ही रोज है और 5 ही कॉलम्स है, तो टोटल 25 एलिमेंट्स 5 × 5। तो ये हो जाता है हमारा मैट्रिक्स फॉर्म, जहाँ पर अब इसी के कुछ एलिमेंट ये हो गया। दरअसल हमारा ये किसको रिप्रेजेंट करे, दिस रिप्रेजेंट A क्रॉस A, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं A क्रॉस A। तो ये हो गया A क्रॉस A मैट्रिक्स। अब इसी के कुछ एलिमेंट्स निकलते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिलेशन है कि नहीं। अब देखो अगर सारे एलिमेंट्स इसी के हम R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A ना, रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस A का सबसेट होता है। तो अगर इसके कुछ एलिमेंट्स हम ले लेंगे तो दैट इज कॉल्ड रिलेशन। लेकिन अगर एलिमेंट इससे बाहर का आ जाए तो क्या वो रिलेशन होगा। सपोज करो हम R में अगर एक एलिमेंट है, हम ले लेते हैं 1 5 2 1 2 2 एंड 5 1 5 6। अब दिस इज नॉट अ रिलेशन। वैसे तो हम यहीं से देखकर बता सकते हैं कि दिस इज रिलेशन और नॉट, क्योंकि 6 एलिमेंट था ही नहीं ए में, तो 5 6 की वजह से दिस इज नॉट अ रिलेशन। लेकिन इन मैट्रिक्स फॉर्म में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में आ जाता है और हमें मैट्रिक्स दी हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि रिलेशन है कि नहीं। और रिलेशन ही क्यों, हम अभी इसे देख के फंक्शन भी बताने वाले कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो देखते हैं। अब क्योंकि 5 6 इसमें नहीं है, अब रिलेशन तो हम देखते ही बता सकते हैं, अगर इसके एलिमेंट्स हैं तो रिलेशन है, अदरवाइज नहीं। अब देखो इसी का सबसेट हमने उठाया ये R, मैट्रिक्स में भी देखेंगे। वैसे तो हम डायरेक्ट ही देख के बता रहे थे रिलेशन के लिए, क्योंकि 6 एलिमेंट A में रिप्रेजेंट नहीं था, इसीलिए दिस इज नॉट अ रिलेशन। और 5,6 हमारी इस पूरी मैट्रिक्स में भी नहीं मिल रहा, दैट्स वाई इट इज नॉट अ रिलेशन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज not a relation since 5,6 belongs to R, जो कि इसमें है ही नहीं। तो पहले तो एलिमेंट्स इसी के होने चाहिए। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन हमारे पास था कि हर एलिमेंट एक तो मैप होना चाहिए, हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, और साथ ही हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ थी फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, जो भी डोमेन है। अगर हम इसको इस फॉर्म में बनाएं लाइक एज एरो डायग्राम के फॉर्म में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, साथ में एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए 1 की 2 इमेजेस है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना फंक्शन के बारे में। तो ये तो हमने तब पढ़ा था जब हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था। अब इसे देख के कैसे बताएंगे कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। पहले तो हमें वही पता होना चाहिए कि फंक्शन की डेफिनेशन आखिर है क्या। फंक्शन की डेफिनेशन अभी मैंने बताया, सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए, ये पूरा सेट क्या होना चाहिए, डोमेन बन जाना चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट मैप होना चाहिए और सभी की यूनिक इमेज होनी चाहिए। लाइक एज 1 की सपोज करो मैं 3 ले लेती हूँ, 2 की 1 ले लेती हूँ, 3 की 2 ले लेते हैं, दिस इज 2, 3 की 2, 4 की 4, 5 की 5। सपोज मैंने ऐसा सच कुछ ले लिया, तो देखते हैं हम इसके सारे एलिमेंट में मैप है और सबकी एक ही इमेज है, किसी की 2 इमेज नहीं है। तो ये हुई फंक्शन की डेफिनेशन। यस, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन।
तो ये तो हम पढ़ चुके हैं जब हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं, लेकिन इसे देख के कैसे बताएंगे। अब सपोज करो आर रिलेशन में, ये वाला रिलेशन मैं एक आर रिलेशन डिफाइन कर देती हूँ। आर रिलेशन एक ऐसा ले लेते हैं 1 4 2 3 3 1 4 1 5 5। अब देखो मैंने ये ऐसे भी पढ़ाया हुआ है कि हर एलिमेंट की इमेज है, 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, 5 की भी है। तो यानी कि जब हर एलिमेंट की इमेज है और कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं है तो दैट इज अ फंक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में दी हो और एलिमेंट्स बताए हों कि कौन से हैं, अब हम इनसे मार्क कर लेते हैं। 1 4 है हमारे पास, नेक्स्ट 2 3 है हमारे पास, उसके बाद 3 1 है हमारे पास, फिर 4 1 है हमारे पास, एंड लास्ट इज 5 5 है हमारे पास। तो इसे देख के सपोज करो कंपटीशन लेवल में आ जाए ये क्वेश्चन, बस हमें मार्क करके बता दे कि ये एलिमेंट्स हैं, बताओ कि क्या ये रिलेशन या फंक्शन है कि नहीं, क्या ये फंक्शन है। तो सबसे पहले कैसे देखना है मैट्रिक्स में, हर रो में एक ही इमेज होनी चाहिए। हर रो में, किसी भी रो में 2 सर्कल हो गए, जैसे मैंने यहाँ पर मैप किया, हर रो में एक ही सर्कल बनाया मैंने, देखो बड़ा वाला, ये मैंने बस इसलिए बनाया जिससे आपको पता चल जाए कि दिस इज द एलिमेंट। ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये मैंने मार्क करे हुए हैं। तो देखो हर रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट मैप होना चाहिए। तो कितनी रोज है, 5 रोज है। अगर किसी में 2 हो जाते हैं, सपोज करो मैंने ये 2 ले लिए, फर्स्ट रो में ये भी है और ये भी है, 2 एलिमेंट मैप है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ से देखो क्यों, 1 की इमेज 2 भी है, 1 की इमेज 4 भी है, एक एलिमेंट की 2 इमेज, दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो हर रो में क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट मैप होना चाहिए। जैसा कि हमें देख रहा है कि हर एलिमेंट में क्या है, एक, हर रो में एक ही एलिमेंट मैप है, तो यस इट इज अ फंक्शन। अब फंक्शन का टाइप देखते हैं कि क्या ये 1 1 फंक्शन है या मैनी 1 फंक्शन है, वो भी हम सेकेंड्स में देख के बता सकते हैं। अब हम कॉलम वाइज चलते हैं। अगर किसी कॉलम में एक से ज़्यादा सर्कल है तो दैट मीन्स इट इज़ मैनी 1। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में 2 सर्कल है, मतलब 3 की इमेज भी 1, 4 की इमेज भी 1, 3 की भी 1, 4 की भी 1, दोनों की ही 1 होना, यानी कि 2 एलिमेंट की एक इमेज होना, तो हम पहले ही बता सकते हैं ना दिस इज मैनी 1। तो कॉलम में देखो अगर एक से ज़्यादा सर्कल दिखते हैं किसी भी कॉलम में तो दैट मीन्स इट्स मैनी 1। अगर कॉलम वाइज हम देखें और हमें सब में एक एक ही सर्कल दिखाई दे तो दैट मीन्स इट्स 1 1। और साथ ही हमने देखा कि इसी के एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं किसी सेट में तो दैट मीन्स इट इज़ रिलेशन। और फंक्शन के लिए हमने देखा हम रो वाइज चेक करते हैं, अगर हर रो में एक एक एलिमेंट मिल जाए, कोई रो स्किप नहीं होनी चाहिए, हर रो में एक एक एलिमेंट मिलना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो दैट इज ऑल्सो फंक्शन। और साथ ही हमने मैट्रिक्स से अभी तक सीखा कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये फंक्शन मैनी 1 है। तो अब कॉलम चेक कर लेते हैं उसके लिए, अगर कॉलम में एक से ज़्यादा एलिमेंट मिले दैट इज मैनी 1 और एक एक ही मिले तो 1 1। तो है ना इंटरेस्टिंग रिलेशन एंड फंक्शन इन मैट्रिक्स फॉर्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। इसी मैट्रिक्स को देख के बता देते हैं अभी के अभी कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आ जाए, कोई भी सेट दिया हो उसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट दिखे तो आंख बंद करके बोल देना यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर किसी रिलेशन में, अब ये जो मैंने लिखा है इसमें तो नहीं है, मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा रब करना होगा तो मैं ये डेफिनेशन रब कर देती हूँ। तो अभी जैसे कि एक रिलेशन ले लेते हैं आर रिलेशन, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 1 1 3 1 3 2 4 1 4 3 2 2 4 4 5 1
5 5 3 3, इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स मैंने इस आर रिलेशन में ले लिए। रिलेशन तो है ही क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स इसके हैं, तो रिलेशन तो हमें दिख रहा है। अब हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी हर एलिमेंट ए रिलेटेड टू ए, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, वो जो हमें सेट दिया हुआ था, अभी जो सेट मैंने रब किया ए सेट, जिसमें कौन से एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, यही सेट लेके चल रहे थे ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही सेट लेके चल रहे थे। तो सारे एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? ए आर में होना चाहिए, मतलब 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 5 5, ये थी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन। लेकिन मैट्रिक्स से हम डायरेक्ट देख के कैसे बता सकते हैं? डायगोनल के अगर सारे एलिमेंट हमें देखने को मिल जाए उस सेट में, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, सारा ही पूरा का पूरा डायगोनल अगर सेट में देखने के लिए मिल जाए तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अब क्या होता है? नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में है देन देयर शुड बी बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी अगर आर में है तो बी ए भी किस में होना चाहिए? आर में। मतलब अगर 1 2 आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 1 2 है लेकिन हमें 2 1 देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो दैट इज़ नॉट सिमेट्रिक। और अगर इस मेथड से देखेंगे तो देखो मिरर इमेज, हम यहाँ पर ये जो डायगोनल है, अभी मैंने बताया डायगोनल के सारे एलिमेंट है, तो दैट मीन्स इट इज़ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हो गया था हमारा। अब जो एलिमेंट्स हैं किन किन को छोड़ के? डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर, क्योंकि डायगोनल तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट हैं ए बी टाइप के तो वही होंगे ना, क्योंकि ए वाले तो रिफ्लेक्सिव बन चुके हैं। अब ए बी टाइप के जो एलिमेंट्स आर में हैं, बी ए भी टाइप के एलिमेंट आर में होंगे, तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा। तो यहाँ पर हमें देखना है अगर 1 2 आर में है, 1 2 आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए। मतलब अगर 1 2 है तो उसी का इमेज, सपोज करो दिस इज मिरर, हमने डायगोनल पे मिरर लगा दिया। अब अगर 1 2 की इमेज क्या दिखेगी? 2 1, तो 1 2 की इमेज 2 1 भी होगा। अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखो 1 2 की इमेज 2 1 दिखनी चाहिए। एक एलिमेंट है 3 1, 3 1 इज हेयर, 3 1 की इमेज 1 3 बनेगी कि नहीं? तो जो उसकी मिरर इमेज बने वो सारी अगर अवेलेबल हैं, जो भी एलिमेंट्स हमें गिवन है, अगर उनकी मिरर इमेज अवेलेबल है तो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक। तो हम देखते हैं 1 2, 1 2 की 2 1 होनी चाहिए। 1 2 की इमेज है 2 1, क्या 2 1 हमें इसमें देखने के लिए मिला? नहीं मिला। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। और बाकी के एलिमेंट्स भी हम चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने एलिमेंट लिया 3 2, 3 2 इज़ हेयर, 3 2 की इमेज बनेगी मिरर इमेज 2 3, 3 2 है तो 2 3 को ढूंढो, जो कि हमें नहीं मिल रहा देखने के लिए, तो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। तो हम यहाँ से भी देख के बोल सकते हैं दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो ये 3 2 क्या, हम 5 1, 5 1 की मिरर इमेज, अब देखो मिरर से इतनी दूर है तो इमेज भी यहाँ बनी, कॉर्नर से कॉर्नर पे 1 4 की 4 1, तो ये मिरर है पूरा। डायगोनल को हमने क्या बनाया? मिरर। तो 1 5 1 की इमेज 1 5, अब देखो 5 1 हमें देखने के लिए मिल रहा है लेकिन उसकी इमेज 1 5 नहीं मिल रही, तो हम यहाँ पर बोलेंगे दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी में होता था इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड B, C belongs to R, दिस इम्प्लाई,
अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो हमें देखना होता है ए सी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट, जो भी सेट के एलिमेंट्स है सभी के लिए अगर ऐसा होता है, ए बी है, बी सी है, ए सी आ जाता है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो ये हम पढ़ चुके हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन। तो ये होता है ट्रांजिटिव। अब अगर इस फॉर्म में देखना पड़े तो क्या ट्रांजिटिविटी होती है, मतलब अब हम देखते हैं 1 2, तो हमें देखना है 1 2 के साथ पीछे वाला देखते हैं ना, ए बी, तो बी के पीछे वाला सी, बी वाला कॉमन होना चाहिए और हम ए सी को ढूंढते हैं तब। तो 1 2 अगर हम देखें तो 2 वाला एलिमेंट कहीं और दिख रहा है स्टार्टिंग में, बी इसका पीछे वाला एलिमेंट हो गया 2, तो अब आगे वाला 2 देखो, सिर्फ ये वाला दिख रहा है, तो यानी कि 1 2 2 2, तो 1 2 होना चाहिए। 1 2 तो है, यहाँ पर हम देख के बता सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा था जब हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पढ़ा था कि ये है कि नहीं। तो दिस इज, इसे देख के हम बोल रहे हैं यस इट इज ट्रांजिटिव फॉर दिस, लेकिन सारे एलिमेंट के लिए देखना है। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक एज हमें यहाँ पर दिख रहा है 4 3 3 2। अब देखो, सिंस 4 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 2 बिलोंग्स टू R, तो हमें किसको ढूंढना है, 4 2 R में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसे देख के ऐसे जितने भी एलिमेंट्स है सभी के लिए होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखना है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जो भी गिवन सेट है। तो हमारा सेट था ए सेट, तो ये जितने भी एलिमेंट्स है सभी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो 4 3 है हमारे पास, 3 2 है हमारे पास। अब देखो ए बी बी सी, ये बी बी कॉमन हो गया, इसका भी 3 इसका भी 3, तो ए बी है बी सी है, तो हमें देखना है ए सी आर में है कि नहीं। तो ए सी तो हमें अगर डायरेक्ट देखें, हमें डायरेक्ट देखने से नहीं दिखेगा कि 4 2 इसमें है, 4 2 हमें नहीं मिल रहा, तो दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन मैट्रिक्स में इसको कैसे देखें। अब देखो पहला वाला एलिमेंट है ए बी 4 3, ढूंढो, ये रहा 4 3, तो जो भी रो है, जो भी एलिमेंट मिला उसकी वाली रो कट कर दो। पहला वाला ए बी ढूंढो, ए बी वाली रो कट कर दो। ए बी मतलब ए कॉमा बी, जो पहला एलिमेंट बना था ए कॉमा बी, उसकी रो यानी कि 4th रो हम कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ 4 3 कट। नेक्स्ट 3 2, इसका हम कट करेंगे कॉलम। कौन सा कॉलम है, सेकेंड कॉलम। 3 2 ढूंढो, 3 2 किस पे है, सेकेंड कॉलम में, इसका कॉलम कट कर देंगे। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिला, 4 2। अब इंटरसेक्शन 4 2 मिला, तो यही हमें ढूंढना है। तो अगर ये मिल जाता है, ये कर रहे हैं हम बाय मैट्रिक्स मेथड। हमने देखा पहले मैचिंग कि बी और बी किसके मैच किए, 4 3 हमने देखा, और 3 2 भी दिख रहा है, 4 3 दिख रहा है, 3 2, तो बी और बी इसके पीछे वाला इसका आगे वाला मैच कर गया ना। तो हमने ढूंढा फिर 4 2 है कि नहीं। ये तो डायरेक्ट मेथड था कि अगर इस टाइप से मिल जाए तो कैसे करें, लेकिन मैट्रिक्स से ही अगर उसको देखना हो तो कैसे देखेंगे। पहले ए बी में ए वाली रो यानी कि जो भी ए था 4 था, तो 4th रो कट करी। नेक्स्ट 3 2, जो कॉमन एलिमेंट है ना उसी को स्किप कर देते हैं। ए बी, जैसे ए सी ढूंढना है तो ए मतलब 4th रो को कट कर दो और सेकेंड कॉलम को कट कर दो, तो 4th रो सेकेंड कॉलम का इंटरसेक्शन जो भी आएगा दैट विल बी दी आंसर। यानी कि हमें किसको ढूंढना है, 4 2 को ढूंढना है। तो अगर 4 2 मिल जाता है तो इसी टाइप से हमें सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना है। अगर ऐसा होता रहता है और हमें एलिमेंट्स मिलते रहते हैं तो दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलता कि ए सी नहीं मिल रहा, ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, लेकिन एक एलिमेंट के लिए ए सी नहीं मिल रहा, तो दैट इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर एक भी एलिमेंट के लिए नहीं मिलता तो दैट इज फेल, तो दैट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ये तो हमने पढ़ा ए क्रॉस ए के लिए। ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जब दोनों ही एलिमेंट ए के ही थे, ए क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी की बात हो रही होती, मतलब बी में अगर सपोज करो 2 ही एलिमेंट होते, ये ए था हमारे पास,
अगर बी एक सेट होता जिसमें सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट होते तो हम क्या करते? तब तो ऐसी मैट्रिक्स नहीं बनती, बिल्कुल बनती। अब ए क्रॉस बी निकालते तो कितने एलिमेंट होते? ए क्रॉस बी का ऑर्डर बताओ। ए में है 5 क्रॉस 2, तब अभी 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनी हुई है, तब कितने की बनती? 5 क्रॉस 2 की। हमने क्या सिर्फ n क्रॉस n मैट्रिक्स पढ़ी है? नो, हमने m क्रॉस n मैट्रिक्स भी पढ़ी हुई है। तो देखते हैं और एग्जाम्पल, उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। तो लेते हैं अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन अभी रिमूव नहीं की है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी की, जहाँ पर ए सेट अभी हमने ये लिया था। तो अब हम एक अनदर एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पर ए सेट तो यही है, बी सेट में एक ले रही हूँ जिसमें सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट्स है, 2 ही एलिमेंट है। तो मैंने बताया अभी 5 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी, जहाँ पर अब ए ऐसा सेट, पहले तो मैं मैट्रिक्स की जगह 1 2 3 4 5 ए टू बी मैप करा रहे हैं। बी मैपिंग में है 1 और 2 एलिमेंट्स। सपोज करो 1 1 से मैप है, 2 2 से मैप है, 3 1 से मैप है, 4 भी 1 से मैप है और 5 2 से मैप है। सपोज करो एज सच कोई एलिमेंट्स हैं, तो आर सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं? 1 1 2 2 3 1 4 1 5 2। तो देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पर हर एलिमेंट की एक इमेज है, यूनिक इमेज है और सारे के सारे मैप है। यस, इट इज़ अ फंक्शन। और अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लेंगे तो कितने ऑर्डर की बन जाएगी? 5 × 2 ऑर्डर की, तो जिसमें 5 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, तो 5 क्रॉस 2 ऑर्डर की बन जाएगी मैट्रिक्स। तो एलिमेंट होंगे क्या? 1 1। अब देखो 1 की इमेज या तो 1 से हो सकती है, 2 से हो सकती है, तो 1 1 1 2। अब 2 की इमेज 1 से हो सकती है और 2 से हो सकती है, तो यही एलिमेंट तो बनेंगे। 2 1 2 2। 3 की भी 1 से हो सकती है, या 3 किससे मैप हो सकता है? 2 से। किसी से एक से या तो 1 से मैप होगा या 2 से, और जहां 3 2 से मैप हो गए, दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये बन रहा है हमारा 4 1 4 2 5 1 एंड 5 2। तो ये बन जाती है हमारी कितने ऑर्डर की? 5 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब देखो आर रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट थे, मैं उनको सर्कल कर लेती हूँ। 1 1 2 2, नेक्स्ट इज 3 1 4 1 एंड 5 2। तो मैंने क्या बताया था, फंक्शन होने के लिए अगर मैट्रिक्स फॉर्म में देखना है तो हर एक में क्या, ये कौन सी मैट्रिक्स है, इधर ए के एलिमेंट्स लिखे हैं, ऊपर बी के एलिमेंट्स लिखे हैं, मतलब ये रिलेशन है ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी का है ये, जैसे अभी ए क्रॉस ए का लिखा था, दिस इज ए क्रॉस बी। हर रो में एक इमेज दिख रही है, यहाँ 1 1 पे सर्कल किया, यहाँ 2, तो हर रो की एक है, तो दैट इज फंक्शन। और दिस इज मैनी वन। कॉलम देखो, एक से ज्यादा सर्कल देखने के लिए मिल रहे हैं, एक से ज्यादा मैपिंग है, तो दैट मीन्स इट इज मैनी वन। तो होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, उसके लिए मैं ये रब कर देती हूँ। आर एक रिलेशन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अभी हमने n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स देखी, 5 क्रॉस 5 की देखी, यहाँ 5 क्रॉस 2 की भी देख ली। अब हम कर रहे हैं n to n, मतलब नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? इन्फिनिटिव। तो सभी को कैसे कर सकते हैं? और जहां पर रिलेशन डिफाइन है, वेयर r इज इक्वल्स टू डिफाइन है x, y टाइप के एलिमेंट होते हैं, सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, इस टाइप से, एंड x, y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस टाइप से आते हैं ना आपके क्वेश्चंस लिखे हुए, तो हमने भी वैसे ही ले लिया। R में x, y टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहां पर डिफाइन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 और x, y बिलोंग्स टू n। तो इसके लिए अब हम चेक करते हैं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम x को 1 डालेंगे, अब इसमें तो इन्फिनिटिव एलिमेंट्स होंगे ना, तो कितनी ही बड़ी मैट्रिक्स बनेगी। तो मैं एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनाती हूँ 1 1। सारे एलिमेंट्स नहीं लिखूंगी, आपको पता होंगे
एंड सो ऑन अप टू इन्फिनेटिव। मुझे इतना बड़ा नहीं लिखना, बस मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। 2 3 2 4 अप टू इन्फिनेटिव है इसलिए लास्ट एलिमेंट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड सो ऑन। इसी टाइप से हमारा सारे इन्फिनेटिव एलिमेंट्स चलते रहेंगे। तो बस ये बन गई हमारी कैसे मैट्रिक्स, n क्रॉस n की बन गई ये मैट्रिक्स जो कि इन्फिनेटिव मैट्रिक्स है। इसमें इन्फिनेटिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब उसने जैसे डिफाइन किया उसको हम मार्क करते जाते हैं और देखते हैं क्या ये फंक्शन है कि नहीं, और इसकी मैपिंग हम देखेंगे कि मैनी वन है या वन वन है। हम देखते हैं आर में कैसे एलिमेंट्स आएंगे इसके। आर इज इक्वल टू इसका कैसे आएगा, एक्स को अगर 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनेटिव ना, एक्स को 1 रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 + 1 वाई विल बी 2 1, 2। एक्स को अगर 2 रखेंगे तो एक्स को 2 रखेंगे 2 + 1 3। सिमिलरली 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5 आएगा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनेटिव। ये भी ऐसे ही चलते जाएगा। मतलब रिलेशन में भी कितने एलिमेंट है, इन्फिनेटिव एलिमेंट्स है। तो इनको मार्क करते हैं। पहला है 1 2, फिर है 2 3 3 4 4 5 एंड सो ऑन। ये सब चलते रहेगा हमारे पास। तो इसी तरह से अब हम एलिमेंट्स मार्क करते चले जाएंगे और सब रो में अब हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसी के आएंगे। हम कोई भी एलिमेंट डालते रहे नेचुरल नंबर का तो रिलेशन तो होगा। मेन आता है फंक्शन। अब देखो ये जो मार्क किया था या सर्कल किया था, इस बार सर्कल की जगह मैंने मार्क कर दिया है, वो डिपेंड नहीं करता। मेन है एक रो में एक ही एलिमेंट मिल रहा है। क्या 1 डाल के कोई दूसरा आंसर आएगा? नो, सिर्फ 1 का 2 से ही आएगा मैप। तो 1 मैप्स टू 2। तो हम अगर इसको देखें तो हर रो में एक ही एलिमेंट हमें मिलता हुआ नजर आएगा। 4th रो में आ जाएगा 4, 5, 5th में आ जाएगा 5, 6। सिमिलरली ये चलते रहेगा। तो हर रो में एक एलिमेंट है। साथ ही हम देखें अगर कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फंक्शन है, और साथ में कैसा है 1 1, मैनी वन नहीं है, दिस इज 1 1। कॉलम वाइज अगर चेक करें तो देखो सब में एक एक ही एलिमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा हर कॉलम में। तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाई दिस फंक्शन इज, वी कैन से दिस relation is function. This relation is function. Is function which is 1 1. Which is 1 1. तो ये रिलेशन हमें देखने के लिए मिला जो कि हमारा मैनी वन नहीं निकला, जो निकला हमारा 1 1। एक एलिमेंट डालने पर एक ही हमें आंसर मिल रहा है। तो हमने देखा ये रिलेशन कैसा बन गया, ये फंक्शन भी हो गया, 1 1 भी हो गया। अब अगर सिर्फ रिलेशन के बारे में पूछा जाए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव में कैसे एलिमेंट आने चाहिए, सारे डायगोनल के एलिमेंट आने चाहिए, और हमें तो डायगोनल का एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा ना, क्योंकि y इज इक्वल टू x + 1। क्या 1 1 देखने के लिए मिलेगा, 2 2 3 3, ये तो इस R में आए नहीं ना। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देख के ही बोल सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर पूछा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑप्शंस आ जाए बहुत सारी, क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या फंक्शन है, क्या 1 1 है, क्या मैनी वन है। तो एक ही से हमने सारे आंसर्स दे दिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव। और इसी तरह से हम बता सकते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद हमने देखा था सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए 1 2 है, उनकी इमेज तो आएगी नहीं, 2 3 की 3 2। क्या ये इमेज है? अगर हम यहाँ पर मिरर लगाते थे डायगोनल पे तो हम देखेंगे 2 3 की में 3 2, 1 2 की 2 1, ये सारी इमेजेस तो हमें देखने के लिए मिल ही नहीं रही। तो नॉट सिमेट्रिक। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव निकला, ना ही सिमेट्रिक निकला। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो सकता है क्या? इसमें 1 2 बिलोंग किया, 2 3 बिलोंग किया, क्या 1 3 बिलोंग किया? ए बी है, बी सी है, ए सी है, दिस इज ए बी, दिस इज बी सी। कॉमन है ना बी और बी, ठीक है।
तो क्या AC देखने के लिए मिल रहा है? 1 3 मैप है, 1 की इमेज 3 है? नो, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन हमने कैसे देखना है मैट्रिक्स में? 1 2 है, 2 3 है, तो पहला AB की फर्स्ट रो, कॉमन वाले हटा दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट कर दो, फर्स्ट रो कट थर्ड कॉलम कट। तो जब हम इसे कट करेंगे तो कहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ? 1 3 पर। क्या 1 3 इसमें अवेलेबल है? नो, तो दैट सिंप्लाई ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। तो देखा, एक ही मैट्रिक्स में हमने सब कुछ बता दिया कि क्या ये फंक्शन है तो किस टाइप का है, मैनी वन है, 1 1 है, और साथ ही हमने देखा कि रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का क्या रोल आता है इस क्वेश्चन के लिए। हमने देखा ये तीनों ही कंडीशन इसके लिए फेल हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा रिलेशन फंक्शन को इन मैट्रिक्स फॉर्म। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।